क्या आपने कभी किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो लेकिन फिर भी सफलता न मिली हो? क्या आप भी सोचते हैं कि कई बार किस्मत हमारे खिलाफ होती है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी सोच ही बदल देगी। ये कहानी है रामू की, जो मेहनत तो करता था, लेकिन जब तक उसे सफलता का असली राज नहीं पता चला, तब तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। क्या था वो राज? कैसे उसने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया? कैसे एक आखिरी चोट ने उसकी जिंदगी बदल दी? अगर आप भी जिंदगी में कभी हार मानने की सोच रहे हैं, तो पहले यह कहानी सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी सफलता सिर्फ एक आखिरी कोशिश की दूरी पर होती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में काम करने निकल जाता, दिन भर मेहनत करता और फिर थका हारा घर लौटता। लेकिन इतना काम करने के बावजूद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वह अक्सर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती, क्यों? उसकी हालत देखकर गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते। रामू, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, गरीब ही रहेगा। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। इन तानों से रामू और भी ज्यादा हताश हो गया। वह सोचने लगा कि मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान था। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने गए। रामू भी संत के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदलती। ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पास के पहाड़ पर एक बड़ा पत्थर रखा है। जाओ और उसे तब तक चोट मारते रहो जब तक वह टूट न जाए। रामू को यह सुनकर अजीब लगा। एक पत्थर तोड़ने से उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी? लेकिन वह संत की बात टाल नहीं सका और अगले ही दिन पत्थर के पास पहुंचा। रामू ने अपने हथौड़े से पत्थर पर पहली चोट मारी, कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरी चोट मारी, फिर भी कोई असर नहीं। तीसरी, चौथी, 10वीं, 20वीं, 50वीं चोट तक भी पत्थर जस का तस खड़ा था। गांव के लोग हंसने लगे। रामू बेवकूफ है, इतना बड़ा पत्थर भला ऐसे टूटेगा? यह व्यर्थ की मेहनत कर रहा है। पर रामू ने हार नहीं मानी। उसने रोजाना पत्थर पर चोट मारनी जारी रखी। पहले कुछ दिन तो रामू पूरे जोश में था, लेकिन धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। मैं ये क्या कर रहा हूं? अगर यह पत्थर सच में नहीं टूटा तो? लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई, जब तक पत्थर टूट न जाए चोट करते रहो। ये सोचकर उसने खुद से कहा, बस एक और चोट, बस एक और बार कोशिश। धीरे धीरे यह आदत बन गई। हर दिन वह पत्थर पर चोट करता और खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा, शायद कल यह टूट जाए। जब रामू को इस परिश्रम में कई दिन हो गए, तो गांव के कुछ लालची लोग उसके पास आए। रामू, ये बेकार की मेहनत मत कर, हमारे साथ चल, हम तुझे जल्दी पैसे कमाने का तरीका बताएंगे। लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसे अब विश्वास हो गया था कि अगर वह अपनी कोशिशें जारी रखेगा तो एक दिन जरूर सफल होगा। समय बीतता गया। 100 चोटों के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही था। अब रामू पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसने सोचा, अब छोड़ देना चाहिए, यह पत्थर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, बस एक आखिरी बार कोशिश करता हूं। और जैसे ही उसने 100 पहली चोट मारी, धड़ाम, पत्थर बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। रामू अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गांव वाले भी यह देखकर दंग रह गए। संत वहां आए और मुस्कुराकर बोले, क्या यह पत्थर सिर्फ 100 पहली चोट से टूटा? रामू ने सोचा और समझ गया, नहीं, यह हर एक चोट का नतीजा था। अगर मैं बीच में हार मान जाता तो यह कभी नहीं टूटता। संत ने रामू को समझाया, जीवन में भी यही होता है। हम लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। तब हमें लगता है कि मेहनत बेकार है। लेकिन असली सफलता वहीं मिलती है जहां लोग हार मानने की बजाय आखिरी चोट तक लगे रहते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी में हार मानना छोड़ दिया और लगातार मेहनत करने की कसम खाई। कभी भी हार मत मानो। सफलता आखिरी चोट से नहीं, बल्कि लगातार की गई कोशिशों से मिलती है। कठिनाइयां सिर्फ हमारी परीक्षा लेती हैं,
लेकिन हारना या जीतना हमारे हाथ में होता है।